कभी कभी क्या होता है कि हमारे दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, आगे के जो 2 दांत होते हैं। या तो हम कभी बचपन में गिर गए, या फिर हमारा जो है बड़ों के एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी का सर वर लग गया है। किसी भी कारण से अगर आपका दांत जो है सामने वाला टूट जाता है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारा दांत जो है 3 लेयर से मिलकर बना है, इनामल, डेंटिन, देन पल्प। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है इनामल कहलाती है, सेकेंड लेयर डेंटिन, और तीसरी लेयर जो है पल्प, जिसके अंदर सारी नसें होती हैं। अगर आपका दांत जो है सबसे छोटा सा टुकड़ा टूटा है, यानी कि सिर्फ सबसे ऊपर वाली सतह जो है वो इसकी टूटी है, तो आप उसे उसके ट्रीटमेंट में जो बिल्डअप करवा सकते हैं, उसमें मसाला लगवा सकते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर आप उसमें वेनरिंग करवा सकते हैं, वनियर लगवा सकते हैं, या क्राउन चाहें तो क्राउन लगवा सकते हैं। उस वाले केस में जो है अगर इनामल फ्रैक्चर होता है तो हो सकता है आपको सेंसिटिविटी भी ना हो, कोई दिक्कत भी ना हो। फिर आएंगे हम जब आपका दांत जो है ज़्यादा टूट गया थोड़ा सा, तो सेकेंड लेयर में अगर आपका दांत सेकेंड लेयर से टूट गया है तो उन वाले केसेस में आपको हो सकता है सेंसिटिविटी हो। इनामल अगर इनामल से ज़्यादा टूटा है, सेंसिटिविटी के केस में जो है आपको वो भी वहाँ देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है आपको तो आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर कैप लगवाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा कम है, कंपोजिट बिल्डअप करवा सकते हैं, उसमें वेनरिंग करवा सकते हैं, उससे काम चल जाएगा आपका। तीसरा जो है, अगर जो है दांत इतना टूट गया है कि तीसरी लेयर भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस केसेस में हो सकता है आपको सेंसिटिविटी हो सकता है आपको पेन हो, या फिर पेनलेस भी अगर आप है तो उस केस में आपको आरसीटी ही करवानी पड़ेगी। विदाउट आरसीटी आप कैपिंग नहीं करवा सकते, और आरसीटी के बाद उसमें कैप आपको लगवाना पड़ेगा। तो उस केस में पहले आरसीटी करवाएंगे आप, उसके बाद उसमें कैपिंग चढ़वा लेंगे। अगर आपका दांत जो है उससे भी ज़्यादा पल्प वाला एरिया जो है, जो तीसरी लेयर है, वो भी ज़्यादा टूट गई है, तो उन केसेस में जो है आपको पहले आरसीटी करवानी पड़ेगी। रूट कैनाल के बाद एक छोटा सा स्क्रू, जिसे हम पोस्ट कहते हैं, वो अंदर डाल के उसके ऊपर दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसके ऊपर ही कैप लगेगी, जिससे कि अगर ज़्यादा दांत आपका टूट गया है जिसके ऊपर डायरेक्ट हम कैप नहीं लगा सकते, तो हमें मसाले से वो कैप के लिए जो स्ट्रक्चर है दांत का वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट एंड कोर करना, जो कि आरसीटी के बाद किया जाता है। देन लास्टली है कि अगर आपका क्राउन पोर्शन पूरा चला गया है, ऊपर वाला पोर्शन पूरा ही टूट गया है, सिर्फ नीचे की जड़ पड़ी है, तो उन केसेस में आप कोई सा भी आप आरसीटी नहीं करवा सकते। उन वाले केसेस में आपको एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट के लिए, ऊपर कैप लगाने के लिए, सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। तो उसमें आप एक्सट्रैक्शन करवा के बाद में फिक्स करवा सकते हैं, आरपीडी करवा सकते हैं, इम्प्लांट करवा सकते हैं, जो आपका मन हो वो करवा सकते हैं। कोई और पॉइंट है जो कि आपको लगता है जो कि मैंने मिस कर दिया हो, तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।